मनसा स्मरामि कृष्ण। आज आपके चरणों में गिर करके हम प्रार्थना करते हैं कि सब गोविंद, आज मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ कृष्ण। भगवान ने कहा सारी जिंदगी मैं तेरे पैर छूता रहा बुआ, आज तू पैर छूना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी। अरे ऐसा कहाँ के हो, अरे दुनिया के भतीजे अपने बुआ के पैर छूए और पहली बार तू तिरंगा बहाए रही है, मेरे पैरन में हाथ लगाए के मैं पाप के भागी बनाना। उनके बुरा बोले ना कृष्ण, आज मैंने जान लिया जिसको मैं भतीजा समझ रही थी वो सारे जगत का पिता है। भगवान ने कहा पहली बार तूने मुझे भगवान कहा है, मांग हुआ तुझे क्या वरदान दे दूं? कुंती बुआ ने कहा तो छोड़, तेरे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा मान करके देख, मांग की झोली खाली नहीं छोड़ूंगा। कुंती बुआ ने सबको दिया होगा, मुझे नहीं दे पाएगा। कन्हैया ने कहा एक बार मांग के देख। कुंती बुआ ने कहा अगर तुम असली भगवान है तो ले मैं झोली डालती हूँ, मेरी झोली में दुख डाल दे, दर्द डाल दे, ये पीड़ा दे दे। विपदा भगवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्पुनर्भव दर्शनम। मेरी झोली पर विपत्ति दे दो, संकट दे दो, पीड़ा दे दो। भगवान ने कहा बाबरी बुद्धि ठीक नहीं है तेरी, लड़कपन में विधवा हो गई है, कम दुख था क्या? अरे एक विधवा मां ने 5-5 बेटों को पाला, वो कम दुख था क्या? बेटों का राज्य छीन लिया गया, ये कम दुख था? तो कभी हरी सभा में बहू की साड़ी उतारने का प्रयास, इससे बड़ा दुख? तो कभी बेटों को जहर का लड्डू, तो कभी लाक्षा ग्रह में जलाने का दुख, तो कभी अज्ञातवास का दुख। कितना दुख सहा हुआ, दुख से जी नहीं भरा, अभी और मांगती है। भगवान ने कहा कृष्ण मैंने सुना है कि जहाँ सुख आता है वहाँ लोग तुमको भूल जाते हैं। जब लोगों के जीवन में सुख आता है तो मैंने सुना है कृष्ण कि लोग तुमको भूल जाते हैं। और कृष्ण मैं सच बताऊं, मैं तुमको भूलना नहीं चाहती, इसलिए जिस सुख के आने से तेरी याद चली जाए, भगवान ऐसे सुख में भले ही आग लग जाए, नहीं चाहिए मुझे दुखों का पहाड़ मिल जाए, लेकिन मेरा कृष्ण मेरे साथ बना रहे, इससे बड़ा मेरे जीवन में कोई सुख नहीं। मैंने समझ लिया तो यही चाहती ना मैं तेरे साथ रहूं, जा वरदान देता हूं, मैं तेरे हर स्थिति में तेरे साथ रहूंगा बुआ। अर्जुन भीम नकुल सहदेव सबने वरदान मांगा, द्रौपदी ने वरदान मांगा, सुभद्रा बहन ने वरदान मांगा, पांचों पांडव शिविर पर पधारे। आज भगवान द्वारिकापुरी जाने की आज्ञा मांगते हैं दुर्योधन से, बड़े भैया आज्ञा करो, आज हम द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा मांगा राम ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने रोक दिया है, कुछ दिन रुक जाओ महाराज, अभी मत जाओ। एक दिन भगवान के दर्शन के लिए धर्मराज युधिष्ठिर प्रातः काल आए, आकर के देखा तो भगवान कृष्ण सुबह सुबह उनकी आंखों से आंसू की धार बह रही है, रो रहे हैं मेरे प्रभु, ध्यान करते बैठे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण किसकी याद कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा भीष्म पितामह की याद आ रही है आज, जो 54 दिन से बाणों की सैया में पड़ा है और वो कहता है मैं अपने प्राणों को तब त्यागूंगा जब मेरे सामने मेरा कृष्ण खड़ा होगा। मेरा हृदय दर्द टूट जाए, कृष्ण की देह में जो कृष्ण को याद कर रहा है, भगवान कहते हैं आज मुझे उसकी याद आ रही है। मैं अपने प्राणों को तभी छोड़ूंगा जब मुझको लेने मेरा श्याम आए।
साथ लाना